नमस्कार दोस्तों। हम फिर से हाजिर हैं आपकी सेवा में और फिर से उपलब्ध हैं सभी अपनी बातों को लेकर, जो भी हमसे संभव हो सकता है, जो भी हमें ज्ञान है संभवतः, और जिस तरह से के आधार पर हमने अपने अनुभवों से जो सीखा, जो हमने बातें शास्त्रों से सीखी हैं, जो हमने अपनी वैदिक रीति से सीखी, वो सब बातें आपके साथ करने के लिए हम फिर से उपलब्ध हैं। और हम बात करेंगे आज कुछ ऐसे नियम और उपायों की जो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, हमारे जो आसपास सभी लोग मौजूद हैं, जो सभी लोग हैं, उन सब के लिए लाभकारी होगी। कुछ नियम ऐसे होते हैं मित्रों, जो न सिर्फ हमें लाभ दे सकते हैं, जबकि अगर हम उन चीज़ों को करते हैं तो उनसे दूसरों को कोई हानि नहीं है। अगर किसी को कोई लाभ भी नहीं होता है तो हानि नहीं है, और वो परमात्मा की एक तरह से सेवा होती है। वो बातें ऐसी हैं जो कि हम नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं, और अपने अनुभव में, अपनी बातों में, अपनी दिनचर्या में, अपने स्वभाव में हम उनको ला सकते हैं। तो उनके लाभ तो हो सकते हैं, किसी अन्य प्रकार से आपको कोई हानि नहीं हो सकती। और जब आप किसी भी ऐसी बातों में या ऐसी समस्याओं में, ऐसे वर्तमान में आपके साथ ऐसा समय चल रहा हो जो आपको परेशानी दे रहा हो, या आप उस परेशानी से बाहर नहीं आ पा रहे हो और बाहर आना चाहते हो लेकिन विवश हो कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत पीड़ा में हैं, लेकिन आप उससे निकले कैसे ये आपको समझ नहीं आ रहा है। आप भिन्न भिन्न तरह के उपाय कर चुके हों और काफ़ी विद्वानों के पास आप जा चुके हों और काफ़ी चीज़ों का आप अनुभव कर चुके हों, फिर भी आपके नियम उपाय आपके काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर शास्त्रों की कोई भी गलती नहीं होती और किसी विद्वान की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि विद्वान वो होता है जो अपनी विद्या और शास्त्रों को के अनुभव से ही आपके साथ बात करता है। अब मैं इस पे बहुत लंबी चर्चा नहीं करूँगा, और मैं वो बातें आपसे करना चाहता हूँ कि जो समस्या आपको घेरे हुए हैं और उस समस्या से आप बाहर आना चाहते हैं, और आपको शास्त्रोक्त अगर कोई नियम या उपाय या किसी भी प्रकार से कोई लाभ देने वाली क्रिया आपको बता रहे हैं जिससे किसी भी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति का कोई अहित ना हो, यानी जैसे कि आपको कोई तंत्र विद्या ना बता रहे हो, क्योंकि कुछ तंत्र विद्याएं ऐसी होती हैं जिससे आपका तो लाभ हो सकता है, लेकिन जाने अनजाने में अगर वो किसी अनजाने व्यक्ति के साथ उससे टकराव हो जाता है, जैसे कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, तो वो हमें तो लाभ दे सकती है लेकिन दूसरे को हानि दे देती है। और जाने अनजाने में आपने किसी का नुकसान किया तो निश्चित रूप से वो आपको भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। और बताने वाले को भी ये चीज़ें थोड़ा सोच समझ के बतानी चाहिए कि कौन सी बातें तंत्रोक्त हैं और कौन सी बातें वैदिक रीति से जो सभी को लाभ देने वाली होती है, जो प्रकृति के लिए लाभ देने वाली होती हैं, वो सभी के लिए लाभ देने वाली होती हैं। खैर, हम उन चीज़ों को अभी अपनी बातों में करेंगे। जैसे हम किसी भी नियम और उपाय को करते हैं, हमें किसी ने नियम बताया कि आप ऐसा करिए तो आप वैसा पाएंगे, और आप ऐसा करिए तो आप वैसा कर पाएंगे। या हम कोई भी उपाय करते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक हम उपाय करते चले जाते हैं और उनका हमें लाभ नहीं होता, तो वहाँ चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है, यानी अपने आचरण को हमें समझने की ज़रूरत है, अपने स्वभाव को हमें समझने की ज़रूरत है, अपने विचार को हमें समझने की ज़रूरत है, और अपने व्यवहार को हमें समझने की ज़रूरत है। वो किस प्रकार से, यदि आप कोई नियम कर रहे हैं, आपने जैसे सपोज़ करिए, या आप कोई भी किसी तरह से नियम कर रहे हैं, तो अगर उससे आपको लाभ नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आप, ऐसा ज़रूर है कि उस नियम उपाय को करते वक्त आप परमात्मा के अधीन होकर उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ है कि उसका वो कैसे खुश, दूसरा व्यक्ति या दूसरा परिवार कैसे खुश है, या उस व्यक्ति को ये चोट पहुँचाओ, या उसके प्रति आपके मन में द्वेष है, या गलत भावनाएं हैं, या दूसरों के प्रति आपके मन में चिड़चिड़ापन है, या आपके मन में रोष है, तो वो कोई भी नियम आपको कुछ भी लाभ देने वाला नहीं है।
अगर आपके परिवार में 4 सदस्य हैं और किसी सदस्य की कुंडली के आधार पर दशा, महादशा या उस दिन गोचर अच्छा निकल गया और कोई चीज़ हो भी गई, तो वो आप ये मत समझ लीजिए कि वो अच्छा, ये सब बातें कहने के बावजूद भी आपके साथ अच्छा हो गया। लेकिन मैं तो मेरा स्वभाव तो ऐसा है कि मैं दूसरों को के साथ गलत भी कर लूँ तो भी मेरे साथ अच्छा होता है, या फिर मैं ऐसा गलत खान पान भी करूँ या फिर ऐसा व्यवहार गलत भी करूँ लेकिन मेरे साथ तो अच्छा होता है। वो किसी और परिस्थिति के कारण या किसी और परमात्मा की विधि विधान के कारण वो अच्छा हो सकता है, लेकिन उससे आप अपना अहंकार बढ़ाइए मत। हो सके तो आप निश्चित रूप से अपने स्वभाव में बदलाव लाइए, क्योंकि आचरण हमें जो गुरु है, जो हमारे बृहस्पति देव हैं, अगर आप आचरण में, व्यवहार में उन चीज़ों को नहीं बदलाव लाएंगे तो वो आपको लाभ नहीं देंगे। और जब तक आपका गुरु अच्छा नहीं होगा तो शनि देव वो उसके लिए आपको दंडित करेंगे ही करेंगे। और अगर वो दंड उस निश्चित रूप से उस समय या उस जो अभी जो वर्तमान है उसमें अगर वो आपको लाभ या नुकसान नहीं भी दे पाए तो आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। तो आप कोई भी नियम अगर उपाय कर रहे हैं, किसी का बताया हुआ या किसी का सोचा हुआ या अपना सोचा हुआ, तो आप चाहे प्रार्थना ही करें परमात्मा से, भगवान से, अगर मंदिर में जाके प्रार्थना ही कर रहे हैं, लेकिन अपने मन से द्वेष, प्रार्थना ही निश्चित रूप से आपकी काम करेगी। चाहे कोई उपाय करिए नहीं करिए, आप दिया बत्ती अब जलाएं नहीं जलाएं, लेकिन अपने व्यवहार को ठीक करिए। आप अपने मन को शांत रखिए, अपने आप में जिद छोड़िए, दूसरों के प्रति गलत भावना मत रखिए, दूसरों के प्रति रोष प्रकट मत कीजिए या गलत चीज़ें न करिए। तो अपने आचरण में, व्यवहार में, स्वभाव में बदलाव लाएंगे तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा उपाय भी आपके लिए बहुत हितकारी होगा, क्योंकि आप प्रकृति को उसके अनुसार, उसके प्रकृति के आचरण के अनुसार वो चीज़ें लौटा रहे हैं जो प्रकृति देना चाहती है। यानी प्रकृति स्वभाव से आपको अच्छा ही देती है और हर जीव को देती है, सभी के लिए उसके यहाँ पर सब चीज़ें मौजूद हैं, प्रकृति सबको देती है। तो आप प्रकृति के अनुसरण के अनुसार आप चलिए। तो आप अगर परमात्मा को ये भी कहेंगे कि हे परमात्मा, मैं आपके अधीन हूँ और आप ही देखिए जो भी करना है, तो वो निश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं करेगा। या आप बहुत निश्चित रूप से अगर भाग्य या प्रारब्ध में आपके बहुत कुछ नहीं है तो फिर भी आपके लिए अच्छा ही सोचेगा। कोई मैं नियम की कोई चर्चा नहीं करना चाहता, कोई उपाय की इस बार में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे उपाय, देखिए ये सबसे बड़ा उपाय है, अगर आप कर सकते हैं तो आपका जो वर्तमान है वो बदलाव की ओर जाएगा। और इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप अगर निश्चित रूप से अपने जितने भी, अगर आपके अपने जो बहुत सारी बातें, हम पितृदोष की बातें करते हैं, हम कुल देवी और कुल देवता की बातें करते हैं। अब अगर आप अपने पितरों को भी प्रार्थना करते हैं और उनके निमित्त कोई भी कार्य करते हैं और अपने कुल देवी और कुल देवता को याद करते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपको परेशानी से बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे। तो अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो पहले अपने व्यवहार को प्रकृति के अनुसार करिए। और पितृ देव, आपके जो पितृ हैं और आपके कुल देव हैं, कुल देवी हैं, उनके निमित्त कोई भी कार्य किया हुआ, चाहे आप पीपल पे एक लोटा जल ही चढ़ाएँ मीठा और वहाँ एक मीठा रख के आएँ, कोई भी मीठा, पतासे रखें या फिर आप गुड़ रखें या जो भी आपके पास उपलब्ध है, चीनी है, जो भी, वो आप रखें नित्य रूप से। सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन ना आप ऐसा करें, वहाँ जल ना चढ़ाएं। मीठा आप रख सकते हैं रविवार के दिन, लेकिन जल आपको नहीं चढ़ाना। लेकिन निश्चित रूप से आप रविवार के दिन कोई भी पीपल को आप की सेवा नहीं करें तो अच्छा रहेगा। तो आप ऐसा करिए तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आपके लिए ये ऐसी बात नहीं है जो तंत्रोक्त बात कही हुई है, लेकिन ये निश्चित रूप से इतनी असरदार होगी कि आपके जीवन में काफ़ी बदलाव लाएगी। अगर मेरी कही हुई बात आपको अच्छी लगती है और आपको अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि ये बातें मुझे आपके साथ करनी चाहिए या आपको बतानी चाहिए, तो मैं और बहुत चर्चा करूँगा नियम और उपाय की, जिस कारण आप काफ़ी चीज़ें लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अपने परिवार में बदलाव ला सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ लाइक भी करें अगर आपको पसंद आता है। और
दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी को और दूसरे को लाभ देना चाहते हैं कि ये चीज़ें आप अपने अपने मुख से नहीं किसी को कह रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को या मेरे इस इन बातों को या इस चैनल की जो बात मैंने कही है उसको आप शेयर कर सकते हैं, तो आप दूसरों को भी लाभ देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ।